पिछले कुछ दिनों से मंजर से गायब था। एक तो मैं ट्रैवल कर रहा था और एक आपको याद है पाकिस्तान में को हादसा हो गया जिसमें तकरीबन 350 पाकिस्तानी लीबिया के रास्ते इटली जाते हुए कश्ती उनकी डूब गई। अब कुछ पता नहीं है क्या आसानियाँ हैं जितनी आप कर लें कि आया कि वो लोग ज़िंदा बच गए हैं या मौत ने उनको अपनी आगोश में ले लिया है। तो ज़ाहिर सी बात बड़ा सदमा था और उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे गुम हुए या जिनके बच्चे मौत के मुंह में चले गए उनके लिए तो बहुत बड़ा सदमा है। तो बस अब कह लें कि कैमरे के सामने कोशिश मैंने की एक दो दफ़ा लेकिन नहीं बोल पाया। चलें अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, लेकिन शायद आसानियाँ मेरे ख्याल में हमारे होते हुए नहीं आएंगी। क्यों? डे बाय डे आप देखें मुल्क की मुआशी सिचुएशन जो है वो कितनी ख़राब होती जा रही है। और अगर आपको याद हो मेरा पिछला व्लॉग जिसका नाम था टेक्स्ट बजट, उसमें गवर्नमेंट ने ये हदफ मुकर्रर किया था कि हम 9200 अरब टैक्स कलेक्ट करेंगे। लेकिन साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर IMF ज़िद रहा और उसने एग्रीमेंट ना किया पाकिस्तान के साथ तो हो सकता है कि वो इस 9200 अरब रुपए के जो टैक्सेस इकट्ठे करने हैं गवर्नमेंट ने उसमें 600 अरब का इजाफा और कर दे। और ऐसा ही हुआ। अब देखें IMF जो है उसने दो तीन चीज़ों को भी इतराज़ उठाया और हमने बिल्कुल उसके सामने लेट गए। पहली बात कि जो हम एमनेस्टी स्कीम, टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ करवाने जा रहे थे वो IMF के दुआओं के ऊपर हमने वापस ले ली। दूसरा हमने ये कहा था कि वो लोग जो बाहर काम कर रहे हैं अगर वो $1 लाख फॉर रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं तो उनसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। पहली बात तो ये है कि आप जब बाहर से पैसा पाकिस्तान भिजवाते हैं तो जहाँ से पैसा भिजवाते हैं वो आपसे कहते हैं कि भाई साहब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और जाहिर सी बात है वो सारे का सारा लीगल चैनल के थ्रू होता है। तो उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ये ऐलान करती तब भी कोई परेशानी नहीं थी और अगर गवर्नमेंट ये छूट वापस ले ली तब भी कोई परेशानी नहीं है। तीसरी बात, चूँकि ये इतराज़ IMF की तरफ से उठाया गया था तो हमने अगेन इसके सामने लेट गए। जैसा कि आपसे मैंने कहा कि ये हमें बड़ा IMF से प्यार है और ये यकतफ़ा प्यार है क्योंकि IMF हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब जो आपके टैक्सेस हैं उसके अंदर नए टैक्स मुतारफ़ करवाएं और तकरीबन ये रेंज 215 अरब रुपये तक लेके जाएं। हमने कहा जी हुजूर हम बिल्कुल टैक्स लगाएंगे। तो 215 अरब रुपये के नए टैक्सेस जो है उसका भी बोझ डाल दिया गया आपके ऊपर। और जब जाहिर सी बात है जब ये मल्टीपल होके आपके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा महंगाई की सूरत में तो ये कई गुना ज़्यादा होगा। फिर इसहाक डार साहब ने ये भी कहा कि इस गरीब मुल्क के ऊपर तकरीबन 800 अरब का पेंशन या कह लें कि जिन लोगों को हमने पेंशन देनी है वो बोझ तकरीबन 800 अरब है इस गरीब मुल्क के ऊपर। और उन्होंने साथ ये भी वाजे किया, अगर मैं गलती पे हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कि ये जो पेंशन है वो 2 या 2 से ज़्यादा पेंशन वाले ग्रेड 17 या इससे ऊपर के अफसरान एक पेंशन के हकदार होंगे। अच्छा, ग्रेड 17 के कह लें कि दो जाहिर सी बात लोगों को एक जगह अपना पूरा करते हैं टाइम, फिर किसी दूसरी पब्लिक यूनिवर्सिटी में या दूसरे पब्लिक इदारे में जॉब करने चले जाते हैं। तो उनका कहने का मकसद ये है कि 17 से नीचे जो हैं उनको शायद 2-2 पेंशन मिलेंगे, जो 17 ग्रेड से ऊपर हैं उनको एक ही पेंशन मिलेगी। तो ये भी कहा गया था कि पेंशन में भी इजाफा होगा, तो वो भी जाहिर सी बात है तकरीबन समझें कि अब ना मिलने वाली बात है। और ऊपर से ये कट जो बता दिया है तो हमें जो एक रिटायर्ड मुलाजमिन थे उनको जो खुशी की खबर मिली थी उस खुशी की खबर के ऊपर पानी फेर दिया IMF ने। और आप देख लें कि IMF हमसे कितना प्यार करता है। मुल्क चूँकि गरीब है और जो गरीब को कुछ इंसेंटिव जा रहा है तो वो मुल्क के ऊपर हम लोग मुल्क की मुआशियत को हम लोग बोझ समझते हैं। और अभी आजकल आप देखें तो एक और जो चीज़ उसके ऊपर शोशा उठ रहा है कि खसूसी जहाज़ के जरिए पार्लियामेंट के लोग जो हैं उनको हज करवाया जा रहा है। और जिसको जस्टिफाई जब शोर हुआ तो उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नहीं अरकान पार्लियामेंट जो है अपने खर्चे के ऊपर हज कर रहे हैं। तो देखें दाल के अंदर कहीं ना कहीं तो काला है कि जिसकी वजह से ये शोर उठ रहा है। अगर सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के बोझ जो हैं गरीब मुल्कों के ऊपर उसके ऊपर भी एहतियात बरतनी चाहिए। बाकी आपको पता ही है कि जो वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने पिछले 1-1.5 साल से जितने बैरूनी दौरे किए हैं उसके ऊपर 2 अरब रुपये का जो कह लें कि बोझ पड़ा है। तो वो गरीब मुल्क पर बोझ नहीं है। और जो हुकूमत के अंदर लोग काम कर रहे हैं इनकी जो शाह खर्चियाँ हैं वो किसी सूरत इस गरीब मुल्क के ऊपर बोझ नहीं है। हाँ, जो गरीब को कोई इंसेंटिव जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है बोझ है।
और इस सारे मामलात के साथ साथ मुल्क के अंदर अब ज़ाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी भी लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो तकरीबन 8 से 10 घंटे ज़ाहिर सी बात है ऑन एवरेज डेली के हिसाब से चल रहा है। शाह खर्चियाँ देखें और जो इस गरीब मुल्क के ऊपर 800 रुपये का पेंशन की फॉर्म में बोझ है वो देखें और जो हमारी कारकर्दगी है वो देख लें। तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर आप समझते हैं कि वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है बड़े एक्सीलेंट और टैलेंटेड बंदे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारी जो पिंकें हैं IMF के साथ उसको मजबूत किया जाए और कंटिन्यू किया जाए। आइदर हमें IMF जो है वो मजबूर करे कि हम घास भी खाएं और IMF के साथ मुआहदा भी करें। तो मेरे ख्याल में अगर वो समझते हैं कि उनके कंधों के ऊपर बोझ है तो मेरा ख्याल है कि जहां आज़ाद कश्मीर की 29 लोगों के ऊपर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट बना दी गई है, नए वज़रा का इजाफा कर दिया गया है, तो बेहतर है कि आप एक वज़ीर मुआशियत जो है वो भी मुतारफ़ करवा दें जो कम से कम मुआशियत के मामला जो हैं उनको संभाले। क्योंकि एक बंदे के मेरे ख्याल बस में बात तो नहीं है कि वो वजारत ख़जाना भी चलाए और साथ जो वजारत एक्सपेक्टेड वजारत मुआशियत है उसको भी चलाए। जहाँ तक रही बात कि मालिक कैसे अपने मुल्कों के बारे में सोचते हैं, जहाँ तक रही बात कि जो लोग गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं और मुल्क के बारे में कैसे और क्या सोचते हैं, आइए मैं आपको एक चाइना की एग्जांपल देता हूँ। कतर और चाइना के दरमियान 27 बरस तक गैस फराहमी का नया और दूसरा मुआहदा हुआ है। कतर ने चीन की नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ मुआहदा किया है कि जिसके तहत वो चाइना को 27 बरस तक कुदरती गैस फराहम करेगा। और बड़ी मज़े की बात यह है कि ये जो कतर ने अपने नॉर्थ फील्ड ईस्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट से चीन को सालाना 40 लाख टन कुदरती गैस फराहम करने का मुआहदा किया है। तो जाहिर सी बात है 27 बरस तक अगर ये गैस फराहम की जाएगी तो उसका कोई रेट भी तय किया होगा उन्होंने। तो आप ये देख लें कि हमारी तरह नहीं है कि एक गवर्नमेंट आई उसने मुआहदा किया, दूसरी गवर्नमेंट ने कहा जी नहीं ख़त्म करें, मैं ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मुआहदा करूँगा। वो गवर्नमेंट आई, ख़त्म हुई, तीसरी गवर्नमेंट आई, उसने कहा पिछली तरह तो बेवकूफ़ थी, सबसे सियाना मैं ही हूँ क्योंकि मैं बदलने चला हूँ हर चीज़ को, तो नया मुआहदा करें। अब यहाँ 27 वर्ष के दौरान जाहिर सी बात गवर्नमेंट्स आएंगी भी, गवर्नमेंट्स जाएंगी भी, लेकिन ये मुआहदा दोनों तरफ, चाइना की तरफ और कतर की तरफ, इसको फॉलो किया जाएगा और इसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। ऐसा करने का हक है मुल्क की मुफाद को मद्देनजर रखते हुए। तो मुझे फिर वही बात करनी पड़ रही है कि हम IMF के साथ मोहब्बत में इतने अंधे हैं कि हम घास भी खाएंगे और IMF से मुआहदा भी करेंगे। रहे नाम अल्लाह का, पता नहीं इन लोगों को कब होश आएगी। खुदा हाफिज़।